हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट की क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो। आप लोग पूरी क्लास लीजिएगा। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं ली हो तो उसको जरूर देखिएगा। पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट में बने हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने वहाँ पे कवर करा दिया है। जैसे चिपको आंदोलन कब हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, पीको आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कौन थे, इन सभी को लेकर के मैंने पूरा डिटेल बताया। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग पौधे से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको देखेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है। आपको मैंने सिलेबस जब बताया था उसमें भी बताया था कि ईवीएस आपका टोटल एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, जो हमारे काम की हैं। जिस तरह से सीटेट जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है उन सभी को देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, विजडम मास्टर चैनल को, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और आपसे यही कहूँगी कि आप लोग जो है क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे कोई पेड आपका नहीं है, बिल्कुल फ्री में है, और हम लोग सिलेबस वाइज चलेंगे। हमें कहाँ से क्या पढ़ना है मैंने सब कुछ बता दिया है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पौधों से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। पौधों की जो विशेषताएं हैं, पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से जो है भोजन बनता है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे जो अगला पॉइंट्स है प्लांट से रिलेटेड, आप डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें जो है किसकी आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये आपको जो है माइंड में रखना है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होते हैं। द ग्रीन कलर इन लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल। ठीक है, तो पत्तियों में हरा रंग जो है वो किसके कारण होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो है निष्कासन करते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं रेगिस्तानी ओक। आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी ओक से आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ईवीएस में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। इससे रिलेटेड क्या पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक जो है 10 फुट लंबा पौधा होता है। कितना, 10 फुट। और इसमें से आगे जो क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, इस तरह पूछ देता है कि रेगिस्तानी ओक की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें से 10 फुट की जगह 12 फुट कर देगा, 300 फुट की जगह 200 फुट कर देगा। तो आपको लाइन बाय लाइन चीजें पता रहेंगी ना। और इसी तरह से पूछा ही है, जो आपका क्वेश्चन किया ईवीएस में, इसी तरह से किया है कि इसका 3 विशेषताएं दे देगा, एक कोई अलग दे देगा। इसमें से पूछेगा कौन सी इसकी विशेषताएं नहीं है, या फिर पूछेगा इसमें से कौन इसकी विशेषताएं हैं, एक दे देगा, 3 उसमें डिफरेंट कर देगा। तो ये आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़े रहेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अगला पॉइंट है जिसकी जड़ें जो है 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। जिसकी जड़ें जो है उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं, याद रखना। ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक, ऑस्ट्रेलिया में जो है रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। ये आपका है अगला पॉइंट। इसके तने में पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इसके तने में जो है पानी इकट्ठा होता है। ये लाइन बाय लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 फुट लंबा, 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। इसकी जड़ें जो है 300 फुट तक जाती हैं और इसमें पत्तियां कम होती हैं। और ये जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। अब अगला यहाँ पे देख सकते हैं परागण से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन किए गए हैं, पॉलिनेशन से। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पराग कहा जाता है। तो क्वेश्चन कर देगा पराग किसे कहते हैं, तो या तो इस तरह से पूछ देगा। तो उसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी देता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली जैसे पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण की प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। ठीक है, डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे बरगद वृक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बनियान ट्री से आपके क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछे गए हैं। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में एक है। द बनियान इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीज। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। कब तक, सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। बरगद के सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। इसमें से पूछता भी है कि बरगद से जो लटकती है वो क्या है, जड़ है या फिर तना है। तो वो जड़ें निकलती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हैं। तो ये उसकी जड़ें ही होती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं खिजड़ी वृक्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके सारे पॉइंट्स हैं। इन सबको सारे क्लास लेने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो बिल्कुल आपसे कोई डाउट नहीं होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।
अब खिजड़ी वृक्ष से रिलेटेड यहाँ पे जो पॉइंट से देख सकते हैं, सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खिजड़ली गांव में खिजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। कब? 1731 ईस्वी में। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। और कौन? अमृता देवी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 1731 राजस्थान और अमृता देवी बिश्नोई ने खिजड़ली गांव में खिजड़ी वृक्ष को बचाना है। वृक्ष का नाम भी याद रखना है, खिजड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। किसकी? खिजड़ी वृक्ष की जो छाल है वो दवा के काम भी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी छाल जो है दवा बनाने के भी काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं, ये खिजड़ली गांव के बुजुर्गों का कथन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खिजड़ी वृक्ष से रिलेटेड एक एक पॉइंट आपके लिए। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी छाल जो है, इस लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है, तो इसमें भी नहीं लगता। खिजड़ी नीम के वृक्ष में भी नहीं लगता है और कीकर के वृक्ष में भी नहीं लगता है। तो ये 3 है, उसमें एनसीईआरटी में दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। ठीक है, अगर बीजों के प्रकीर्णन की बात है तो किसके द्वारा होता है? हवा, जल, जीवों द्वारा। आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं सोयाबीन। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है ना आपका बीजों का प्रकीर्णन का, थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कवर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मैंने पहले भी बोला हम लोग थोड़ा थोड़ा ये पढ़ेंगे, लेकिन जो है जो आपका इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बार बार उठाए जा रहे हैं, जहां से पूछे जा सकते हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को, इन कंटेंट को, थियोरी को पढ़ने के बाद अगर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इस क्लास को।